दौड़कर कुंभकर्ण ने विभीषण को छाती से लगाए, भैया तूने पुलस्त कुल को उज्जवल कर दिया। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण। भय उतारे जय कुलभूषण, भय उतारे जय कुलभूषण। बंधु बंदते दीन उदार, बंधु बंदते दीन उदार। भजे राम को करुणा कर, भजे राम को पासुकता करना। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण। एकदम छाती से लगाकर, विभीषण तू धन्य है भैया, तूने पुलस्त कुल को उज्जवल कर दिया। अब मैं शराब बहुत पी चुका हूँ, मदिरा पान कर लिया, मुझे होश नहीं अपने पराये का। अब तू मेरी आंखों के सामने से थोड़ा चला जा और सुन, भगवान को जाकर कहना प्रभु मेरा छोटा भाई आ रहा है और उसको ज्यादा न खिलाना, मुझे जल्दी कृपा करवा दे, मुझे जल्दी मुक्त करा। यहाँ से जब गर्जना सुनी बानर भालू घबरा गए। बानर सद्गुणों के प्रतीक हैं, अहंकार को देखकर सद्गुण भागने लगते हैं। भगवान ने कहा आज आप विश्राम करो, आज युद्ध मेरा होगा। जटाजूट बांधे भगवान रणांगण में, भयानक युद्ध हुआ। जिधर दौड़ जाता है कुंभकर्ण, ऐसे टिड्डी दल की तरह इसके मुंह में बानर घुसे चले जाते हैं। भगवान बार बार कुंभकर्ण को मारते हैं, बार बार जीवित हो जाता है। आज के युद्ध को दर्शन करने के लिए देवता आकाश में श्वास थामे और एक स्थिति ऐसी आ गई कि कुंभकर्ण ने 1000 रूप धारण कर लिए और जब 1000 कुंभकर्ण दौड़ते धरती डगमगाने लगी, हाहाकार मच गया, देवताओं में भगदड़ मच गई। बोले विजय की आस छोड़ दो, जब एक कुंभकर्ण को जीतना आसान नहीं था, 1000 को कैसे जीत पाओगे? भगवान विजय की आशा त्याग दो। कई बार जीव को भगवान के ऊपर भी भरोसा उठ जाया करता है, भगवान भी अब नहीं रक्षा कर पाएगा। भगवान का धैर्य धारण करो, प्रतीक्षा करो। और उसी समय भगवान ने ऋषि मुनियों का संकल्प लेकर जैसे अपने सारंग पर बाण चढ़ाकर छोड़ा है, कुंभकर्ण की गर्दन कटके रावण की गोद में जाकर गिरी, रणांगण में धर गिरा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। कुंभकर्ण मरा तो रावण की तो हाथ कट गए, भुजाएं कट गई। मेघनाथ ने कहा पिताजी घबराओ बस, कल मैं जाऊंगा। आज पुनः मेघनाथ और आज भगवान फिर लक्ष्मण जी को कहते हैं लक्ष्मण आज पुनः तुमको जाना है। मेघनाथ काम का प्रतीक है। भगवान चाहते काम को कोई ब्रह्मचारी नहीं, काम को सदगृहस्थ जीते, इसी में उसकी विशेषता है। आज दो वीरों का युद्ध नहीं है, आज दो पतिव्रताओं का युद्ध है, आज दो धर्मात्माओं का युद्ध है। एक के पीछे सुलोचना का पातिव्रत है, एक के पीछे उर्मिला जी का पातिव्रत है, लेकिन जीत उर्मिला जी के पातिव्रत की होगी तो उर्मिला जी का पातिव्रत धर्म के साथ खड़ा हुआ है। भयानक युद्ध हुआ और संध्या के समय लखन लाल ने भगवान श्री राम के नाम का अभिमंत्रित बाण जैसे ही चढ़ाकर मेघनाथ पर छोड़ा, मेघनाथ का सिर कटकर सुलोचना की गोद में गिरा है और रणांगण में एकदम लखन लाल महाराज। जब सब चले गए तब रावण सुंदर रथ पर आरूढ़ होकर आया है। विभीषण घबरा गए, रावण रथी विरथ रघुवीरा। भगवान ने कहा चिंता मत करो विभीषण, जिस धर्म के रथ पर हम आरूढ़ हैं वो अजय है, हम उसको कोई जीत नहीं सकता। सौरज धीरज जय रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ऐसे भगवान ने धर्म रथ का वर्णन किया। आज के युद्ध के बाद भगवान ने कहा रावण जाओ, थक गए हो गए, विश्राम करना, और कल हमारा तुम्हारा अंतिम दिन का युद्ध है। उसके बाद तुम जीवित नहीं रह पाओगे, जो करना है तो कर लो, दान पुण्य सत्कर्म जाओ। रात्रि को रावण यज्ञ करता और प्रातःकाल आज का सूर्योदय रावणी संस्कृति के विनाश का और राम राज्य की स्थापना का पावन संकेत लेकर प्रकट हो रहा है। सृष्टि शांत है, वायु मौन है, सागर स्तब्ध है, पक्षी शांत है,
सभी लोग श्वास थामे प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज क्या घटना होगी। भयानक भूचाल से पहले की शांति, बिल्कुल कोई किसी से न बोल रहा है न देख रहा है, मौन भाव से प्रभु नाम का सुमिरन में सारी सृष्टि डूबी। और आज जैसे रावण चला है, मंदोदरी जब आरती करने आई तो अपशकुन हो गया, आरती का थाल छूट कर गिर पड़ा। मंदोदरी जैसी धर्मात्मा नारी पछाड़ खाकर गिर पड़ी, बोला आज ऐसा अपशकुन मेरे जीवन में कभी हुआ नहीं पतदेव। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर पर ये सुहाग चिन्ह आज मैंने अंतिम बार धारण किए, इनको नेत्र भर कर देख रहे, सुहाग चिन्ह फिर आपको दिखाई देंगे नहीं। कप कपाते हाथों से रावण का तिलक किया, दंभ में डूबा रावण चलाए, घोड़े इधर से उधर भागने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, सियार चिल्लाने लगे, गीध कौए आक्रमण करने लगे। लेकिन घमंड में चूर रावण दौड़ता है, उधर ही काई सी खट जाती है, मारो मारो, भागो भागो, बचाओ बचाओ। सारे रणांगण के अंदर मांस की, रक्त की कीचड़ हो रही है, फंसे पड़े हैं सैनिक इधर से उधर, भयानक दृश्य है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, ए जोगिन भर भर खप्पर संचय भूत पिशाच भगवान सरकार बजावे चामुंडा रावे चामुंडा रावे चामुंडा रावे चामुंडा रावे चामुंडा रावे चामुंडा। ए जब लेकर कटक कटक हाय 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 नमक भोजन जम करे बोले जी बोले जी करे बोले जी करे बोले जी करे बोले जी करे बोले जी हाय क्या दृश्य हो रहा है रावण का। जो गिर भर भर खप्पर संचय भूत पिशाच मधु बदनंचय भट कपाल कर ताल बजावे चामुंडा नाना विदावे दंभ से लेकर कटक कट कटता है, हाय 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 डपटता है। कई भूत प्रेत कई नृत्य कर रहे हैं, कई उछल रहे हैं, कई रक्त पी रहे हैं, कोई मांस खा रहा है, कोई आंख निकाल रहा है, कोई आंख खींच रहा है, कोई हड्डी कड़कड़ा रहा है, कोई हाउ हाउ कर रहा है। बड़ा भयानक दृश्य। भगवान बार बार रावण के सिर भुजा काटते हैं, बार बार नवीन हो जाते हैं। जैसे बार बार मनुष्य तीर्थ करता है फिर लौटकर पाप करने लगता है। और जब रावण नहीं मरा, विभीषण ने कहा प्रभु ऐसे नहीं मरेगा, ये कैसे मरेगा। बोले इसकी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक अग्नि बाण नहीं छोड़ोगे नहीं मरेगा। क्या भगवान को मालूम नहीं था? भगवान को भी मालूम था, लेकिन भगवान जानबूझकर खिला रहे हैं, विभीषण जब तक तू नहीं कहेगा कि मेरे पाप को मारो तब तक मैं भी तमाशा ही देखता। और जैसे ही विभीषण ने कहा उसी समय सृष्टि में एकदम परिवर्तन हो गया। भगवान ने उसी समय रावणीय संस्कृति के विनाश का, राम राज्य के स्थापना का, भूभार हरण करने का, साधु संतों को सुख देने का, गायों की रक्षा के लिए, यज्ञ वेदिकाओं की अग्नि को प्रकट करने के लिए, धर्म की धुरी को धारण करने के लिए, भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए, जैसे ही भगवान ने अपने सारंग पर 31 अग्नि बाण चढ़ाए, सारंग सुमेरु के शिखर टूटने लगे, दिग्पाल कांपने लगे, धरती डगमगाने लगी, सागर में ज्वार उठने लगे, भयानक पवन बहने लगा, धरती आकाश डगमगा रहे, दिन में तारे टूटने लगे। साधु महात्मा श्वास थामे, घबराहट में क्या होने जा रहा है। और जैसे ही भगवान ने 31 अग्नि बाण अपने सारंग पर चढ़ाकर पश्चिम को साफ पर खींचकर जैसे ही छोड़ा, रावण की दीर्घ भुजा भगवान को रावण गिरा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। बाप रे, जाड़े में पसीना छुड़वा दियो, जाड़े में पसीना छोड़ दो, जाड़े में बड़ी मुश्किल से 20 दिन में काबू आया, 20। और जैसे रावण गिरा, मंदोदरी को पता लगाया कि हो गया काम। केस खोल के मंदोदरी आती है, रावण की लाश पर पछाड़ वरुण कुबेर सुरेश समीरा, वरुण कुबेर
रन सन्मुख हरिकाहु न धीरा, रन सन्मुख हरिकाहु न धीरा। राम विमुख बस हाल तुम्हारा, राम विमुख हाल तुम्हारा, रहान को कुल रोवा निहारा, रहान को कुल रोवा निहारा। राम विमुख हस हाल तुम्हारा, राम विमुख हस हाल। धरती पर पड़ी हुई लाश पर मंदोदरी रुदन करती है। पतिदेव, एक समय वो था कि कोई देवता साहस नहीं करता था आपके सामने आने का, और आज परे अनाथ की नाई, धरती में धूल धूसरित तुम्हारा शरीर, कुत्ते खींच रहे। आज तुम्हारे कुल में तुमको कोई रोने वाला है। कारण राम विमुख, राम द्रोह तुमने किया, और राम द्रोही को कोई रोने वाला नहीं मिलता। भगवान ने मंदोदरी का शोक शांत किया, रावण की उत्तर क्रिया कराई विभीषण के द्वारा। विभीषण का प्रभु ने पुनः राज तिलक किया। विभीषण का प्रभु, बानरों को मैं कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, इनको अलंकृत कर दो। विभीषण गया राजभवन में, और बड़ा भारी खजाने में से हीरे जवाहरात के आभूषण वस्त्राभूषण ले आया, बड़े भारी विमान में भर। तो विभीषण ने सोचा एक एक को बांटूंगा तो वर्षों लग जाएंगे, ऊपर से लुटाने लगा, ऊपर से। तो लपक लप के बानर पकड़ रहे, भालू कपिल कटभूषण पाए, और पहर पहर रघुपति को ही आए। भगवान के पास आ, अब कहाँ रावण के पजामा और कहाँ छोटे छोटे बंदर। यहाँ से पहनते हैं गला आंख सब बंद, पजामे में बंद हो गए। रावण की एक एक बनियान में कई कई बंदर घुस गए, कई कई बंदर। बनियान का पूरा टेंट है, पूरा गले का हार पैर में, पैर का करधनी में, करधनी का हाथ में, हाथ का कान में, कान का नाक में। अब एक एक हंसली में चार चार बंदरों ने गर्दन निकाल दी, एक एक पजामा में छह छह बंदर घुस गए, एक एक कुर्ते में 10-10 बंदर घुस गए। अब भगवान क्यों रहा है? भालू कीस कपे, भगवान देख रहे कीसा, तो पुन हंसत कौशला जीता। भगवान को कहा बंदरों ने, प्रभु हम कैसे लग रहे, बड़े मलूक लग रहे हो, बड़े सुंदर लग रहे हो। अब क्या करें, इनको तो उछलने कूदने की आदत। अब एक बनियान में 6 घुसे हुए हैं तो 6 तरफ कूदेंगे ही। तो कोई इधर जाता है, कोई इधर, एक हंसली में से कई कई की गर्दन निकली, कोई इधर उछलता है तो सबकी गर्दन कट गई, छिल गए, न खून खच्चर हो गया, नाकें फट गई। अब एक ही नट कई नहीं नाकों में डाल दी तो नाक फट गई, कान फट गए, बंदर परेशान हो गए, थोड़ी देर में तोड़ फोड़ फाड़ फूड़ कर फेंक। किसी ने गोस्वामी जी का बोले, महाराज जब भगवान को ये मालूम था कि इन बंदरों को ओढ़ने पहनने की अकल नहीं है तो काहे को इतनी संपत्ति बर्बाद करवा दी? गोस्वामी जी का भगवान को मालूम था कि रावण ने जो भी संपत्ति अर्जित की है अनीति की है, अपहरण की है, और इसका भोग अगर ये विभीषण करेगा तो ये भी राक्षस जैसा, रावण जैसा हो जाएगा। इसलिए इस अनीति की संपत्ति को अगर समाज सेवा में लगा दिया जाए, भक्तों में बांट दिया जाए, धर्म में लगा दिया जाए तो इसका तन भी पवित्र रहेगा, मन भी पवित्र रहेगा, और धन भी पवित्र रहेगा, तीनों पवित्र होगा। इसलिए विभीषण का ये भैया संकेत है कि कमाना बुरा नहीं है, खूब कमाइए, जितना चाहो उतना कमाइए, जैसे चाहो वैसे कमाइए। नंबर 1 से कमाओ, नंबर 2 से कमाओ, और दाव लग जाए तो। अब अगर मैं मना भी करूंगा तो मानने वाले तो हो नहीं, अगर मान लो मैंने मना भी किया तो मानने वाले तो हो नहीं। इसलिए कमाना बुरा नहीं, सब कमाइए, खूब कमाइए, जितना चाहो उतना कमाइए, जैसे चाहो वैसे कमाइए, जहां से चाहो वहां से कमाइए, लेकिन उसका अगर केवल उपभोग करोगे तो राक्षसी प्रवृत्ति होगी। इसलिए दोनों हाथों से कमाइए, और पत्नी को साथ लगाकर चारों हाथों से धर्म रक्षा के लिए लुटाइए, संस्कृति की रक्षा के लिए लुटाइए, राम कथाओं के लिए लुटाइए, धर्म जागरण को लुटाइए, वनवासी क्षेत्रों की सहायता के लिए लुटाइए, गौशालाओं के लिए दीजिए, राम कथाओं के लिए दीजिए, साधु सेवा में दीजिए, परमार्थ में दीजिए, राष्ट्र के विकास में दीजिए, राष्ट्र के गौरव में दीजिए, भारत माँ के यश वैभव के लिए दीजिए। अच्छे काम के लिए दोगे तो तन भी पवित्र होगा, मन भी पवित्र होगा, धन भी पवित्र।
विभीषण ने कहा प्रभु एक रात मेरे नगर में विश्राम करें। भगवान ने कहा जरूर करते। मुझे यहाँ से मेरा भरत दिखाई दे रहा है और 14 वर्ष की अवधि में केवल एक दिन शेष। अगर मैं कल तक नहीं पहुंचा तो मेरा भरत प्राण छोड़ दे। और मेरा विरह है कि मेरे विरह में कोई आंसू बहाता है, आंसू धरती पर गिर जाता है भक्त का तो धरती जल जाती है। अगर भक्त विरह में शरीर छोड़ देगा तो सृष्टि ही समाप्त हो जाए। इसलिए भैया ऐसा करो, तुम हमारे साथ चलो। बानरों को भगवान ने कहा तुम्हारे बल में रावण मारे, मेरी तो कोई क्षमता नहीं थी, मैं तो पत्नी वियोग में थक चुका था। आपकी कृपा से, आपके बल से मैं रावण को जीत सका। बानर रो पड़ते प्रभु कहाँ आप और कहाँ हम। बोले जाओ अपने लोक में मेरे नाम का स्मरण करना। बानर जाना नहीं चाहते। पुष्पक विमान में जानकी जी को सत्सम्मान लाया गया और भगवान जानकी जी के साथ आरूढ़ हुए। प्रधान प्रधान नायकों को भगवान लेकर जैसे ही अवध के लिए चले हैं, विमान में जैसे ही उड़ान भरी, आकाश के देवता, धरती के शेष बानर नागरिक जय जयकार करने लगे। बाबा जी ने लिखा है भगवान का विमान लंका से श्री अवध की पावन यात्रा के लिए गति कर रहा है। भगवान ने पहले जानकी जी को रणांगण का दर्शन कराया। जानकी जी ये देखिए यहाँ रावण की लाश जली, वो देखो वो जो स्थान दिखाई दे रहा है यहाँ लखनलाल ने मेघनाथ को मार कर गिराया। सारे रणांगण का दर्शन कराया। समुद्र के इस पार भगवान रामेश्वरम दर्शन करने के लिए विमान को भूमि पर उतारते। जानकी जी को प्रभु ने कहा जानकी जी प्रणाम करें। राम कहा प्रणाम करो सीता। हे जानकी जी रावण जैसे बलवान को मारना ये मेरे वश की बात नहीं थी, ये तो भगवान शिव की कृपा हुई, ये तो प्रभु शिव के कारण से मैं ये कार्य कर पाया। आप शंकर जी की पूजा करें। जानकी जी ने एक नया शिवलिंग अपने कर कमलों से बनाया है और बड़े विधि विधान से प्रभु उसकी पुनः पूजा करते हैं। प्रत्येक ऋषि को प्रणाम करने भगवान सबके आश्रम पर जा रहे हैं। आज साधु संतों के हृदय के भाव नेत्रों के आंसुओं से प्रकट हो रहे हैं। राघव तुमने ऋषि संस्कृति को पुनर्जीवित कर दिया, तुमने भारतीय संस्कृति को पुनर्प्राण प्रदान किया है। आज किसी के मुख में धन्यवाद को कोई शब्द नहीं। युगों से जो यज्ञ वेदिका की अग्नि बुझी पड़ी थी वो स्वयं प्रकट हो गई।
आज साधु महात्मा स्वयं नहीं, कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है, वेद ध्वनि स्वयं होने लगी। पशु पक्षी आज लता वृक्ष के पत्ते भी वेद मंत्रों का साम गायन कर रहे, चारों ओर नृत्य है, सुगंधित पवन हो गया, नदियों का जल निर्मल हो चुका है, गायों के नीचे स्वयं दुग्ध की धारा आ रही है, सारी वनस्पति पुष्पित और फलित हो गई, चारों ओर आनंद आनंद छाया है। रावणी संस्कृति, राक्षसी संस्कृति, विषैली संस्कृति का विनाश हो गया और सब ऋषियों को प्रणाम करते, सबके आशीर्वाद लेते भगवान भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पधारे। अतीत स्वागत, सारा प्रयाग का क्षेत्र आज उमड़ पड़ा भरद्वाज ऋषि के आश्रम में दर्शन करने के लिए। साधु संत गृहस्थी विरक्ति सब लोग भरद्वाज आश्रम पहे आए। भगवान का दर्शन करके लोग धन्य धन्य हो रहे। ऊंचे आसन पर प्रभु बैठे हैं, नेत्र उठाते हैं, लगता है अमृत की वर्षा हो गई। लोग डूब रहे हैं प्रभु के दर्शन में। इधर भगवान रात्रि का विश्राम पुनः प्रयाग में करते हैं और यहाँ से भगवान श्री हनुमान जी को कहते, हनुमान जाओ अयोध्या और भरत को जाकर हमारे आगमन का समाचार देना, लेकिन सुनो एकदम नहीं कहना, बहुत प्रसन्नता का समाचार और बहुत दुख का समाचार एकदम नहीं बोलना चाहिए। धीरे धीरे व्यक्ति की मनस्थिति को तैयार करना चाहिए ताकि उस समाचार को वो सहन कर सके। कई बार लोग इतने भावुक होते हैं, इतने कोमल हृदय के होते हैं कि अति प्रसन्नता का भी समाचार सहन नहीं कर पाते और कई बार अति दुख का भी समाचार सहन नहीं कर पाते। दुख में भी धक हो जाती है और अति प्रसन्नता में भी धक हो जाती है। ऐसा क्या, और कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। प्रभु को लगता है कि मेरा भरत साधु है, कोमल हृदय है, 14 वर्ष का विरह तो उसने सह लिया, लेकिन मिलन की खुशी पता नहीं सहन कर पाए कि नहीं सहन कर पाए। इसलिए धीरे धीरे वातावरण बनाना। यहाँ से श्री हनुमान जी अयोध्या के लिए चलते हैं और गोस्वामी जी कई दिन पहले अयोध्या में आ चुके। जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली हो, कहा जहाँ कोई बड़ा आयोजन होने जा रहा हो, कोई बड़ी बात होने जा रही हो, तो वहाँ पत्रकारों के दल कई दिन पहले पहुंच जाते हैं, पोजीशन ले लेते हैं, वहाँ की पहले की खबरें, पहले की मानसिकता देखते क्या होने जा रहा है, क्या होगा, लोगों में कैसी उत्सुकता है। तो गोस्वामी जी कई दिन पहले अयोध्या में आ गए और आज की रात बाबा जी अवध की गलियों में घूम रहे हैं। ये देख रहे हैं कि लोगों के मन में क्या है। 14 वर्ष पूरा होने जा रहे हैं, लोगों में उत्सुकता कैसी है, स्वागत की कैसी तैयारी है। तो जिस गली में से निकले हैं गोस्वामी जी, उसी गली में कीर्तन की धुन आ रही है। आज अयोध्या में कोई सो नहीं रहा है। बाबा जी ने देखा है, अवध का कोई नागरिक सो नहीं रहा। तेहिलिस नींद परी नहीं का। लोग चाहते हैं कि नींद आए, लेकिन नींद भी डर गई आज। नहीं, आज नहीं आओ। तेहिलिस नींद परी नहीं आओ। राम दर्शन की लालसा में लोगों में इतना उत्साह है और भय नहीं। सबको मालूम है प्रभु के साथ गए थे
तो तमसा के किनारे जाकर सो गए, और जब सो गए थे तो भगवान सोतों को छोड़कर चले गए। जो सोवत है तो खोवत, जो जागत है तो भाग। इनको भय कहीं आज सो गए और प्रभु रात्रि के किसी समय आए और देखा कि अवध तो सो रही है, प्रभु फिर कहीं न लौट जाएं, इसलिए जागे। भगवान जागे को मिलता है। हमारे ब्रज की कहावत है, सोते की बछिया जागे का बछड़ा। सोते की बछिया और जागे का बछड़ा। गाय बच्चे को जन्म देने जा रही हो और किसान जागा है तो बछड़ा पैदा होगा, और सो रहा है तो बछिया पैदा। ऐसी हमारी ब्रज की कहावत। कहीं सोते न रह जाए, पूरी रात बैठे कीर्तन कर रहे हैं, और जब जीवन में भगवत मिलन की इच्छा जागृत हो जाती है फिर नींद आती नहीं। अवधि के नागरिकों को नींद कैसे आएगी? निंदा और निद्रा ये दोनों भगवान से दूर कर रहे हैं, और हम सब इसी में डूबे। जब देखो तब निंदा ही निंदा। ये ऐसा रस है, रसगुल्ला से भी ज्यादा मीठा है। रसगुल्ला किसी को नींद आ रही हो और अगर आप जगाना चाहें और वो जगने को तैयार नहीं है तो कुछ मत करिए, पड़ोसी की बुराई करना शुरू कर दे, बैठ जाएगा एकदम। बोले बताइए भैया कहाँ करो, मैंने सुनी ना है ना, बताइए कहाँ करो, एकदम बैठ जाए। ये निंदा ऐसा रस है, निंदा और निद्रा ये तो भगवान से दूर करते। पूरी अयोध्या जागी है कीर्तन में। राजभवन में गए हैं गोस्वामी जी, माँ क्या कर रही है? कौशल्या जी अति प्रातःकाल स्नान करके आई है। माँ के केश आज खुले, श्वेत वेश है, माँ का धवल वेश है, और आज लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा के समक्ष माँ ने प्रणाम किया और कहा, नारायण सारा जीवन मेरा तुम्हारी सेवा में गया, मैंने अपने जीवन भर से जिह्वा से केवल तुम्हारा नाम जपा और कुछ बोली नहीं। आज 14 वर्ष का अंतिम दिन, आज अवधि समाप्त हो रही है, केवल सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करूंगी। सूर्यास्त तक अगर मेरे बालक नहीं आए तो तुम्हारे चरणों में सिर फोड़ फोड़ कर मैं प्राण छोड़। और माँ ने जैसे प्राण त्याग की बात बोली, उसी समय महल की अटारी पर कौवा आकर बोलने लगा, काऊ काऊ काऊ। माँ दौड़ कर आई है आंगन में। आज राजमाता ने अधम प्राणी को प्रणाम किया केवल भगवान के लिए। हाथ जोड़कर माँ ने कहा, कौवे शास्त्र में और संतों के द्वारा मैंने ऐसा सुना है कि जब तुम प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व किसी के भवन पर आकर बोलते हो तो उसका बिछड़ा हुआ प्रियजन उसको मिला करता है। अगर संतों की वाणी सत्य है और आज तेरी बोलन से मेरे बालक तीनों सिर बद लौट कर आ जाए तो कौवा मैं तुझसे वायदा कर रही हूँ कि अयोध्या में मैं तेरा मंदिर बनवाऊंगी, तेरी चौंच में मणियां गड़वा दूंगी, तेरे सोने से पंख बढ़वा दूंगी, मैं तेरी आरती करवाया करूंगी। भगवत दर्शन के लिए आज माँ कोये से मनौती मना रही है। भगवान कैसे भी मिले, किसी को हाथ जोड़ने से नहीं, जगत के सामने नहीं, जगत पिता के लिए तो किसी के लिए भी हाथ जोड़े जा सकते हैं। इतना जब माँ ने बोला तो कौवा उड़ गया। किन्हीं संतों का ये कहना है ये साधारण कौवा नहीं था, ये काकभुसुंड ही थी। काकभुसुंड जी को लगा कि जिस माँ ने अपने हाथ से मुझे प्रभु का प्रसाद खिलाया हो उस प्रसाद का बदला आज मैं ही पहली सूचना से दूंगा। माँ प्रभु आ रहे, चिंता मत कर, मेरी सूचना। जिस माँ का मैंने नमक खाया है आज उसका बदला भी नहीं चुका। माँ बैठी है भाव में। गोस्वामी जी फिर धीरे से नंदी गांव आए। भरत जी क्या कर, सरयू स्नान करके आए, कुटिया के बाहर चिता बनाई है अपने हाथों से और चिता के पास बैठकर रोते जा रहे हैं। माँ केवल सायंकाल तक प्रतीक्षा है, सूर्यास्त तक प्रभु नहीं आए तो अपनी गोद में जगह देना। मैं तेरी गोद में अपने जीवन की लीला को पूर्ण करना चाहता हूँ। बैठे बैठे हिलकी भरकर रो रहे हैं और अपने हृदय को धिकारते जा रहे हैं, प्रभु क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। बाबा जी ने दर्शन कराया है भरत जी की आवधि आधारा आवधि आधारा आवधि आधारा
समन दुख भलऊ अपारा समुद्र समन दुख भलऊ अपारा कारण कवन नाथ नहीं आय कारण कवन नाथ नहीं आय जाने बुझ लगी मोहि बिसराय